अब बात रहा, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ओवर करंट से ट्रांसफार्मर कैसे डैमेज हो सकता है? ट्रांसफार्मर तो आपका लगा हुआ है, ठीक है। ओवर करंट से ट्रांसफार्मर कैसे डैमेज हो जाएगा? तो दोस्तों, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी क्या किया हुआ रहता है, बेंडिंग किया हुआ रहता है। और उस बेंडिंग का हेलो दोस्तों, मैं सुजीत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि एचजी फ्यूज किसको बोलते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म होता है हॉर्न गैप फ्यूज किसको बोलते हैं। ये फ्यूज कहाँ लगा हुआ रहता है, ये फ्यूज किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओवर करंट के लिए प्रोटेक्शन करता है या ओवर वोल्टेज के लिए प्रोटेक्शन करता है, ओवर लोड के लिए प्रोटेक्शन करता है, किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये कौन सा इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ये फ्यूज आपका इंडोर में इंस्टॉल होता है या आउटडोर में इंस्टॉल होता है, इन सारे पॉइंट पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें। तो दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। इसका नाम ही है हॉर्न गैप फ्यूज। अब दोस्तों, हॉर्न का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बाइक में चलते हैं या कोई भी कार में चलते हैं तो आगे अगर दोस्तों कुछ पर्सन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। तो हॉर्न बजाने का मतलब क्या है, एक साउंड प्रोड्यूस होना। तो साउंड से ही दोस्तों क्या होता है, जो आगे आ रहा व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि कार चल रहा है, इसलिए वो साइड हो जाते हैं। मतलब ये क्या, एक सेफ्टी के लिए ही हम लोग हॉर्न को लगाते हैं बाइक में। तो उसी तरह ये जो हॉर्न गैप फ्यूज है, ये भी एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रोटेक्शन करने के लिए ये फ्यूज को लगाते हैं। अब ये जो फ्यूज होता है ये हमेशा कहाँ होता है, आउटडोर में होता है। ओके। अब देखिए, हॉर्न का मतलब तो आपको पता चल गया कि ये एक साउंड प्रोड्यूस होता है। अब दोस्तों, ये जो फ्यूज है, यहाँ फ्यूज के अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये बेस है, यहाँ से आप लोग क्या क्या इंस्टॉल किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं, ये ब्राउन ब्राउन, ये होता है इंसुलेटर। ये तो आपको सबको पता है, ये यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, क्या है, ये इंसुलेटर है। अब देखिए, ये है आर्किंग हॉर्न। ओके। और यहाँ देखिए, एक पतला सा वायर लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूज वायर। अब दोस्तों, हम लोग जो घर में फ्यूज यूज करते हैं, कैट फ्यूज, तो उसमें भी क्या होता है, एक वायर लगा हुआ रहता है। अगर ध्यान से देखे होंगे फ्यूज को निकाल के, तो वो वायर दोस्तों कब ग्लो होता है, जब भी कोई फॉल्ट होता है आपके घर में, ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका उस वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और आपका प्रोटेक्ट इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो इसी तरह ये फ्यूज भी सेम काम करता है दोस्तों, उसी तरह करता है, लेकिन ये बड़ा रूप में रहता है, बड़ा रेटिंग के लिए होता है, हाई करंट के लिए होता है। ओके। तो ये जो दोस्तों, ये दो देखिए, दो हॉर्न, आर्किंग हॉर्न के बीच में एक गैप है देखिए, और यही गैप में हम लोग क्या लगाए हैं, फ्यूज वायर। तो इसीलिए इस फ्यूज का नाम ही हो गया हॉर्न गैप फ्यूज। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, हॉर्न गैप फ्यूज। अक्सर दोस्तों, अगर आप गांव में रहते होंगे या मोहल्ले में रहते होंगे, तो मोहल्ले में तो मैक्सिमम दोस्तों आपको सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनको ये अक्सर सुनने को मिलता है कि हॉर्न फ्यूज उड़ गया। सुनने को जरूर मिला होगा, मेरा फेज एक फेज चला गया, क्यों, हॉर्न फ्यूज उड़ गया, ऐसा सुनने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों, वही होता है उसका पूरा नाम कि हॉर्न गैप फ्यूज। वो दोस्तों गांव में क्या बोलते हैं, हॉर्न फ्यूज उड़ गया। तो दोस्तों, ये हॉर्न फ्यूज कहाँ लगा हुआ रहता है, तो जहां भी ट्रांसफार्मर रहता है, आपके गांव में भी कहीं ट्रांसफार्मर होगा, आपके कस्बे में भी कहीं ट्रांसफर होगा, अगर आप शहर में रहते हो वहां भी कहीं ट्रांसफार्मर होगा, वहां से ही आपका इलेक्ट्रिसिटी घर तक आ रही है। अब बात रहा, ये जो हॉर्न गैप फ्यूज है, ये आपका किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपका उस ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने ये फ्यूज को लगा देते हैं। अब ये फ्यूज जो है, ये हॉरिजेंटल दिख रहा, ये वर्टिकल भी लगाया जाता है कई बार, ये इस तरह भी लगाया जाता है, यहाँ से दोस्तों इस तरह। तो दोस्तों, जिस तरह सुविधा होता है उसके हिसाब से हम लोग इस फ्यूज को लगा देते हैं। इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि इसको हम लोग हॉरिजेंटली लगाएंगे और इसको हम लोग वर्टिकली लगाएंगे, लेकिन कई ऐसे फ्यूज हैं जिसको हमको वर्टिकल भी लगाना पड़ेगा, जिसको हॉरिजेंटल लगाने से काम नहीं चलता है। लेकिन इस फ्यूज के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दो गैप के बीच में हम लोग क्या सिंपल सा वायर लगा के रखे हैं देखिए। अब ये हॉरिजेंटल रखे या आप वर्टिकल रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सुविधा के अनुसार ये इसको लगाना है। तो ये बात रहा कि ये हमारा ट्रांसफार्मर को ये फ्यूज किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओवर वोल्टेज या ओवर करंट। तो दोस्तों, ये एक चीज आप दिमाग में जरूर रखें कि जितना भी फ्यूज होता है वो जनरली किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपका ओवर करंट या ओवर लोड या दोस्तों शॉर्ट सर्किट। तो ओवर करंट किस कंडीशन में आएगा, जब ओवरलोड होगा तभी ओवर करंट ड्रॉ करेगा। मतलब क्या है, ये शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और बीच में क्या हो गया, एक दिन आपका तूफान आ गया, हो सकता है आपका तूफान आ गया और क्या हो गया, एक पेड़ का डाली या पतला सा डाली गिर गया दोस्तों उस वायर के ऊपर। अब हो सकता है कि उस वायर का दो डाली गिरने के कारण दो वायर आपस में टच हो गया। अब जैसे ही टच होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो वायर शॉर्ट होता है, तो क्या हाई करंट का ड्रॉ होने लगता है, शॉर्ट सर्किट
कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर शॉर्ट हो जाएगा तो आपका जो वो कॉस्टली इक्विपमेंट आपका ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर दोस्तों बर्न हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी हाई करंट फ्लो होगा उस वायर में, तो उस कंडीशन में देखेंगे आपका जो वायर कनेक्ट रहता है, आपका जो घर तक आता है, वो दोस्तों आपका थिकर रहता है, लेकिन ये जो फ्यूज वायर है ये पतला होता है। तो दोस्तों हाई करंट जब इसमें फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पतला वायर गर्म होगा, और जैसे ही दोस्तों गर्म होगा, ये हीट इतना रिलीज होगा कि ये एकदम इतना गर्म हो जाएगा और ये बर्न हो जाएगा दोस्तों, और आपका मेल्ट होके क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा, और एक साउंड प्रोड्यूस होगा उसी वक्त, जिसको बोलते हैं ज़ूम करके साउंड आता है, उसी तरह का दोस्तों साउंड आएगा इसमें, और ये फ्यूज़ ऑपरेट हो जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये फ्यूज़ होता है आपका ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन के लिए। अब बात रहा है इंडोर में या आउटडोर में, तो दोस्तों आपका जनरली देखे होंगे, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है मैक्सिमम केस में आउटडोर में ही इंस्टॉल किया हुआ रहता है। तो दोस्तों ये हमेशा आउटडोर में इंस्टॉल किया हुआ रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात रहा, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ओवर करंट से ट्रांसफार्मर कैसे डैमेज हो सकता है? ट्रांसफार्मर तो आपका लगा हुआ है, ठीक है, ओवर करंट से ट्रांसफार्मर कैसे डैमेज हो जाएगा? तो दोस्तों आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी क्या किया हुआ रहता है, बेंडिंग किया हुआ रहता है, और उस बेंडिंग का भी एक प्रॉपर रेटिंग होता है। उससे अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, जितना उस बेंडिंग का कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो जाएगा उस बेंडिंग में, तो क्या होगा, उस बेंडिंग का जो इंसुलेशन किया हुआ है, उसमें बेंडिंग में जो आपका कैपेसिटी है, उससे अगर ओवर करंट फ्लो होगा तो उस बेंडिंग का वायर गर्म होगा, और गर्म होगा तो दोस्तों क्या होगा, इंसुलेशन ब्रेक करेगा, और इंसुलेशन ब्रेक करेगा तो क्या होगा, आपका आपस में सटेगा वो कॉइल, और दोस्तों बर्न हो जाएगा आपका, हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग इस ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए हम लोग हॉर्न गैप फ्यूज का यूज करते हैं, और हम लोग इससे क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर को बचा लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये फ्यूज ऑपरेट होगा उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो टेक्निकल टीम रहता है, वो टेक्निकल टीम जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, इस टेक्निकल टीम वहां चढ़ते हैं, पहले तो उस सेक्शन को आइसोलेट करते हैं, उसके बाद टेक्निकल टीम उसमें चढ़ते हैं, और फिर से यही वायर जो दिख रहा है आपको, ये दो वायर के बीच में वायर जोड़ देते हैं, और दोस्तों फिर से आपका नॉर्मल कंडीशन में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड में कई ग्रुप होते हैं दोस्तों, उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड के सर्कल में आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल पाए। और दोस्तों इसी तरह इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिकल के, दोस्तों इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक होते हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, और दोस्तों आपका नॉलेज में बूस्टअप आएगा, और दोस्तों आप अगर कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाओ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।